हेलो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ डोएक ओ लेवल के सेकंड पेपर की, जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले जो हम टॉपिक डिस्कशन कर चुके हैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की और इंटरनेट पे कैसे काम किया जाता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, मैं शांति विद्यापीठ से विशाल श्रीवास्तव। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट पर काम कैसे किया जाता है। आप लोगों ने गाइस ईमेल पे काम किया, वेबसाइट खोली है और बहुत सारी डाउनलोडिंग अपलोडिंग की है, लेकिन कभी ध्यान दिया कि इस इंटरनेट पे काम कैसे हो रहा है। एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, वहां से रिसीव किया जा रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग उसी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ये इंटरनेट पे काम कैसे किया जा रहा है, एक जगह से डाटा को दूसरी जगह कैसे भेजा जा रहा है। तो इस पे काम करने के लिए बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो दो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसे हम लोग टीसीपी आईपी बोलते हैं, और इसी के आधार पर एक मॉडल भी तैयार किया गया है जिसे हम टीसीपी आईपी मॉडल बोलते हैं। ये जो इस तरह की बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं। अगर बेसिकली प्रोटोकॉल की बात करें, दैट इज द सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब हाउ कंप्यूटर कम्युनिकेट, यानी कि एक तरह के सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हर काम को करने के लिए प्रोटोकॉल्स बनाई जाती हैं, और इस तरीके से यहाँ पे दो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है जो टीसीपी आईपी मॉडल में भी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं, और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। चलिए बात करते हैं, इसमें कुछ लेयर्स होती हैं जिस लेयर की माध्यम से ये लोग अपना काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले इंटरनेट पे अगर कोई ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं और उस ब्राउज़र के थ्रू आप मैसेज को डिस्प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली एक 4 लेयर होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क इंटरफेसेस। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर की, अगर आप ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं, तो जैसे आपने वेबसाइट खोली है, ईमेल पे काम किया, तो ये सब क्या है, एप्लीकेशंस हैं। और इन एप्लीकेशंस पे काम करने के लिए भी एक अलग अलग प्रोटोकॉल्स होती हैं। और जैसे आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस पर क्या HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। कोई फाइल डाउनलोड अपलोड कर रहे हैं तो उसके लिए FTP प्रोटोकॉल होती है। ईमेल पे काम कर रहे हैं तो आपके पास SMTP प्रोटोकॉल होती है। इस तरह की हर लेयर पे, इस लेयर पे काम करने के लिए अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होती हैं। बेसिकली यहाँ पे काम करने के बाद कोई इन्फॉर्मेशन को अगर आप जिसे ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, वो अगली लेयर पे ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवर एंड एरर डिलीवर। यानी जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाता है मैसेज, तो वहाँ पे जो मैसेज बहुत बड़ा है, एज इट वो डाटा यानी कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, इतना बड़ा मैसेज होता है। उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, और उन टुकड़ों को बोलते हैं पैकेट्स। और यहाँ पे ये पैकेट्स बनाने का काम हमारी टीसीपी प्रोटोकॉल करती है, जिसे हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। बेसिकली जब ये छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं, और ये पैकेट्स को डिलीवर करने के लिए जब हम डिलीवर करेंगे, तो ये आगे पीछे ना हो जाए, तो उसको एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। यानी कि नेक्स्ट लेयर इंटरनेट लेयर पे आ जाता है, जहाँ पर डेस्टिनेशन में पहुँचाने से पहले इन पैकेट्स पे एड्रेसिंग की जाती है, विच इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा ये पैकेजिंग हो जाती है, तो ये डिलीवर करने के लिए आपके पास नेटवर्क लेयर पर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके माध्यम से ये एक जगह से दूसरी जगह यानी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का काम करते हैं। जब ये वहाँ डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, ये दोबारा से रिजेंबल होके उसी तरीके से मैसेज मिलता है जो आपने वहाँ से भेजा था। बेसिकली यहाँ पे एक और काम होता है, जब आपका पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, उस वक्त क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बीच रास्ते में कोई पैकेट अगर आपका रिमूव हो गया या मिसप्लेस हो गया, तो उसके लिए भी टीसीपी प्रोटोकॉल उसको दोबारा से वहाँ पे वो पैकेट रिजेंबल कर देती है, यानी कि दोबारा से भेज देती है। और वो जब आपके पास डेस्टिनेशन पे ये सारे पैकेट्स पहुँचते हैं, तो दोबारा से रिजेंबल होके ओरिजिनल मैसेज के रूप में आपको दिखाई देता है जो आपने सेंड किया था। तो आपने देखा गाइस, इस तरीके से इंटरनेट पे काम किया जाता है। अगर डेटास को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल बहुत काम आती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल काम के साथ साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, हार्डवेयर की जरूरत होती है। जब इंटरनेट पे काम करते हैं तो आपके पास मॉडेम होना चाहिए, मॉडेम के बिना आप काम नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपके पास नेटवर्किंग प्रॉपर होनी चाहिए। इस तरीके से जब ये सारी चीज़ें आपके पास प्रॉपर होती हैं, तो आप इंटरनेट पे आप आराम से काम कर सकते हैं। और इंटरनेट पे काम करने के लिए आपके पास स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जिसे मेजरमेंट करने के लिए क्या होती है हमारे पास, उसकी कैपेसिटी को मेजरमेंट करने के लिए क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। तो यहाँ पे आपने देखा गाइस कि इंटरनेट पे काम करने के लिए दो प्रोटोकॉल बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल कहते हैं। तो गाइस,
आपने समझ लिया होगा कि इंटरनेट पे कैसे काम होता है। तो जो डोएक ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डोएक ओ लेवल में हर बार पूछे गए हैं। और इसमें खास तौर से जैसे TCP/IP प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म पूछी गई है, पैकेट्स क्या होते हैं वो पूछा गया है, इंटरनेट की बैंडविड्थ क्या होती है वो पूछा गया है, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं वो पूछा गया है, कुछ प्रोटोकॉल के नाम उनकी फुल फॉर्म पूछी गई हैं। तो इस टॉपिक पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, जिसे हम चैप्टर के लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस सेट के रूप में देने वाले हैं। तो गाइस, इससे पहले के वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और इससे अगले टॉपिक जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद दूसरे टॉपिक पर जाना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके अगले टॉपिक पर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।